आनंदमो श्री आनंद परमित नमियो शीघ्र सभा गुरुवेश गुपति गुपति नाम शरिका तारण तरण समर्थ गुरु संसार निपा धम्म जो तौ जिनवरि अर्थतिय कर जो मेरे विनाश भव्य जो ममल ज्ञान पर दो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को श्री पंडित पूजन साक्षी मंगल शरण। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भावशाश्वतं वेदानेन तेषान्ते ज्ञानमयं शाश्वतं भवत्। बोलिए श्री पंडित पूजाजी ग्रंथादिराज की। वे सभी एक साथ ओम नमः शिवाय का पूर्ण उच्चारण अंतर्भाव से करेंगे। सारण और सर्वज्ञ जने परमात्मा के अमृत ज्ञान द्वारा यह श्री पंडित पूजन साक्षी, जहाँ श्रीमद जिन कारण स्वामी सहज सरल मुक्ति का मार्ग दिया है। यह ज्ञानी और अज्ञानी में भेद स्पष्ट कर रहा है। अभी अभी अपने ज्ञान सुनो तो साझे में देख क्या है कि जो ज्ञानी होता है वो 8 मूल गुण सहित 8 दोषों का त्याग करता है। निश्चय आत्मा की भक्ति सहित व्यवहार की सारी क्रियाएं करता है। निश्चय स्वभाव को जान के परमात्मा स्वभाव को उपलब्ध करके वो फिर अज्ञान संसार आदि से विरक्त होता है। संवेग आदि की भावनाओं में स्वयं के प्रति वेगवान होके और संसार से विरामवान होता। संसार में दोष है, उन दोषों को छोड़ के जो गुणों पर ग्रहण करता है भैया वो मोक्ष मार्ग कहलाता है। वो मुक्ति मार्ग को प्रतीक कहलाता है। क्यों भैया, क्यों कहलाता मुक्ति मार्ग का प्रतीक? देखो भैया, एक बहुत सरल परिभाषा है। अभी अलग अलग थोड़ी देर पहले कही थी। क्या परिभाषा कही थी भैया? कि यदि कोई जीव पाप नहीं कर रहा तो पुण्य तो अपने आप ही पुण्य करने वाली वस्तु नहीं है। इसलिए जिन शासन में पुण्य का कोई महत्व नहीं दिया, पापों को त्याग को कहा है। जो जीव पाप का त्याग कर देता है, 5 पापों को छोड़ देते हैं, जैसे भावलिंगी महामुनिराज 5 पापों को तो त्याग कर देते हैं तो उन्हें सदुपयोग होता ही करना नहीं पड़ता। तो क्या कहा जाता है भैया कि यदि आप पाप को छोड़ रहे हो तो नियम से पुण्य तो व्यवहार में भी हो गए। ऐसे सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है भैया? यदि आप अवगुणों को त्याग रहे हो तो गुणों में आचरण तो हो गए, या फिर ऐसा कहो यदि गुणों में आचरण हो रहा है तो दोषों का नाश तो हो गया। ये एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे को पूरक है। इसलिए यहाँ आचार्य स्वामी कहते हैं कि यदि तुम सम्यक ज्ञान में पूजा को जान रहे हो, आत्म ज्ञान में पूजा को जान रहे हो, तत्व के विधान में पूजा को जान रहे हो, तो भैया जो झूठी पूजाएं हैं, जो आशा अनादि काल का सब भाव सहित नियम व्रत क्रिया में जो कर्ता भोक्ता बन के जो तुमने अशुभ भाव सहित पूजा की है, शुभ अशुभ भाव को तुमने जो पूजा है वो पूजा तो छूटेगी छूटेगी। शुद्ध पूजा प्रारंभ होगी तो अशुद्ध पूजा तो छूटेगी। अर्थात अशुद्ध पूजा छूटेगी मतलब भैया उसमें जो अपनी मिथ्या की मान्यता है, अपनापन भाषित होता है। क्रिया को मैं करता हूँ, ये सब करता पने का जो भाव भाषित होता है वो भाव तो छूटेगा।
हमने अभी क्या कहा, गुण ग्रहण करेंगे तो दोष छूटेंगे, गायक को ग्रहण करेंगे तो कर्तव्य की भावना, क्या कह रहे हैं, ज्ञान मात्र गायक को ग्रहण करेंगे, सम्यक ज्ञान में आचरण करेंगे तो मिथ्या ज्ञान दुर्बुद्धि को ज्ञान को छूटेगा, नहीं छूटे ऐसा संभव नहीं। इसलिए अपने को क्या निश्चय करना है। यहाँ सारण स्वामी क्या बताना चाह रहा है, यहाँ प्रति इंद्रम प्रति पूर्ण से, यहाँ सारण स्वामी बताना चाह रहे हैं इंद्रिय मन से परिपूर्ण ये आत्मा उपयोग लक्षण वाला है, अनंत गुण वाला है। ये आत्मा उपयोग लक्षण वाला ये जीव आत्मा अनंत गुणों से संपूर्ण है। इसमें अनंत अनंत गुण है, अनंत अनंत गुणों की खान है यहाँ। अब भैया ये सब अनंत अनंत गुणों का पिंड होते हुए भी, ये सब अग्रज अनंत गुणों की खान होते हुए ये आत्मा इस संसार में क्यों भटक रहा है? कारण बता भगवान आत्मा ऐसा अनंत अनंत गुणों का पिंड, ऐसा अनादि अनंत केवल ज्ञान दर्शन अनंत वीर अनंत सुख का धारी लोकालोक को प्रकाशित करने वाला ये परम ब्रह्म परमात्मा, ये दिव्य चेतना तो तीनों लोगों को प्रकाशित करती है। ये दिव्य चेतना ऐसे अनंत गुणों का धनी होने के बाद भी इस संसार में क्यों भटक रहा है? हाँ, सीधी बात यह है कि ये अपने गुणों में आचरण की विधि नहीं जानते, अपने गुणों को भूला है, अपने केवल ज्ञान दर्शन में अनंत गुण जो इसके अंदर निवास कर रहे हैं उन गुणों को भूला है। और जो दोष है भैया, मिथ्यान का दोष है, राग का दोष है, इंद्रिय विषयों का दोष है, कर्तव्य भोक्तव्य आदि जो दोष युक्त परिणाम है, जो विकार रूप परिणाम है, इन विकारों में आचरण करने के लिए मन मस्त है, गुणों को भूला है। कहाँ गुण है? शुद्ध आत्मा शुद्ध भावना, शुद्ध आत्मा की शुद्ध भावनाओं को भूला हुआ है। और भैया जो अन्यत्र है अर्थात शुद्ध आत्मा से अलग है, जो आत्मा से विपरीत है, उन विकार परिणामों को, उन शुभ अशुभ भाव को करने के लिए तत्पर है, हर समय तत्पर है। एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय सुख का या सुख का भाव ना करता, सुख अशुभ के लिए तत्पर है। अच्छा बताओ, 24 घंटे में ऐसी समय बताओ, 24 घंटे में ऐसी अवस्था बताओ जब तुम सुख अशुभ भाव ना करते। या तो शुभ भाव होंगे, या तो पुण्य की क्रिया होगी, या तो अशुभ भाव होंगे, अशुभ की क्रिया होगी। भैया अब एक समय इन शुभ अशुभ के बीच में ऐसा बताओ कि जिस समय तुम्हें शुभ अशुभ से पार होके शुद्ध आत्मा शुद्ध भाव, शुद्ध आत्मा की शुद्ध भावना भाते हो नहीं? यदि भाते हैं तो कल्याण, यदि भाते हैं भावना होती है शुद्ध पद की, शुद्ध तत्व की, शुद्ध स्वरूप को ग्रहण करने की, अपने गायक आत्मा का आलिंगन करने की, अपने ध्रुव अंतर आत्मा से मिलन करने की, यदि अपने गायक के आलिंगन की भावना होती है तो भगवान आत्मा शुद्ध भावना, तो निर्माण की भावना, तो मुक्ति में ले जाने वाली भावना भैया। और इस अशुभ भाव से पर पुद्गल अर्थ को ग्रहण करने के अर्थात पुद्गल के अर्थ को, धन को, संपत्ति को, स्त्री को, पुत्र को, परिवार को, मोह को, माया को, यदि पर पुद्गल से आलिंगन करने की भावना होती है, अचेतन जड़ भाव को इसे ग्रहण करने की भावना होती है तो भाई अब गुण दोष। अभी अपने निंदा गुण की चर्चा करेंगे ना, निंदा ज्ञानियों का गुण है और निंदा अज्ञानियों में दोष है। अज्ञानी दूसरों की निंदा करके स्व प्रशंसा चाहता है, अज्ञानी दूसरों की निंदा करके अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है, धनवान सिद्ध करना चाहता है, कामवान सिद्ध करना चाहता है और धर्मात्मा सिद्ध करना चाहता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहता है। और ज्ञानी भैया अपने दोषों की निंदा करके, उन दोषों को नष्ट करके और अनंत गुणों को प्रकट करना चाहता है। ज्ञानी के पास निंदा गुण है, वो अज्ञान की निंदा करता है, असंयम की निंदा करता है, वो अज्ञान में जो नियम व्रत क्रियाएं का पालन हो रहा है अज्ञानता में, उनकी निंदा करता है और अंतर से अवगुणों की निंदाई करके अवगुणों को चित्त से
उखाड़ता है और आत्मगुणों में शुद्ध आत्मा शुद्ध भावना, उस शुद्ध आत्मा की शुद्ध भावना में परिपक्व हो जाता है, निदान करता है, विकारों को निकाल के उखाड़ के फेंक देता है और स्वभाव को ज्ञान विज्ञान को ग्रहण कर लेता है। ज्ञानी अवगुणों की निदाई करता है। खेत में निदाई करते हैं काय की, फसल की, कचरा की। फसल की निदाई नहीं होती, फसल की तो सुरक्षा होती है, फसल की सुरक्षा होती है, फसल की संभाल होती है, फसल की रक्षा होती है। ऐसे भी सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, अनुकंपा के भाव की, संवेद के भाव की, भक्ति की भावना की, भैया इनकी रक्षा होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान शास्त्र की रक्षा होती है। और जिसको ज्ञान होता है, विपरीत भावना होती है, मिथ्यात्व की भावना होती है, सब असुभ भाव होते हैं, इनकी होती निंदा। और जो समाज में, चिंतन में, तत्व चर्चा में और इन सब निमित्तों से जो निंदाई करना जानते हैं, वो तो निर्माण को प्रारंभ कर लेते हैं। वो जो निंदाई करना नहीं जानते हो, वो भाई चाहे आंख बंद करके बैठे हो या मंदिर में घंटी बजा रहा है। सत्य तो यही है। जो अपने अवगुणों को निकालना ना जानता हो, अपने अवगुणों को अलग करना ना जानता हो, तो विज्ञान आदि की निंदा करके सम्यक ज्ञान आदि को ग्रहण करना ना जानता हो, तो तत्व शुद्ध आत्मा की भावना को प्रकट करना ना जानता हो, शुभ अशुभ भाव में ही उलझा हुआ हो, जो शुभ अशुभ भाव की निंदाई करना नहीं जानता, वो जी निंदा का पात्र है, संसार में परिवर्तन करने वाला है। तीनों लोग उसकी निंदा करेंगे। क्यों? क्योंकि निर्मोल में वास करेंगे। खुद निंदनीय है, अपने कृत्य से निंदनीय है। अपने कौन से कृत्य से निंदनीय है भाई? चलिए बताओ। जो जीव इन अवगुणों का निंदाई नहीं करता, आत्मगुणों को ग्रहण नहीं करता, वो जीव अपने स्वयं की दृष्टि में निंदनीय है, अपने कृत्य से, अपनी क्रियाओं से, अपनी भावनाओं से निंदनीय है। क्यों नहीं निंदनीय भैया? हाँ, इसलिए स्वयं के द्वारा इसलिए निंदनीय है, स्वयं इसलिए निंदनीय है कि वो स्वयं को जानता नहीं है, और जो स्वयं को नहीं जानता वो स्वयं से ही निंदनीय है। स्वयं अपनी निंदा के योग्य है, दूसरा कोई क्या निंदा करेगा भैया? वो तो स्वयं अनंत 84 लाख योनियों में जन्म ग्रहण करता हुआ स्वयं भयानक दुखों को भोगेगा। वो तो स्वयं से निंदनीय है, स्वयं के दर्शन ज्ञान से निंदनीय है कि वो स्व की शक्ति को ना देख के धन को देख रहा है, दौलत को देख रहा है, पुत्र को देख रहा है, परिवार को देख रहा है, शुभ भाव को देख रहा है, अशुभ भाव को देख रहा है, लेकिन अपने निराकार निर्द्वंद वीतराग निर्विकल्प पद को देखने का टाइम नहीं है। स्वयं से निंदनीय है। दूसरे क्या निंदा करेंगे भैया? इसकी निंदा करने वाले तो इसके कर्म है, इसके कर्म इसकी इतनी निंदा करेंगे कि 5 इंद्रिय संगीत पर्याय छोड़ के 1 इंद्रिय सुहाग आदि पर्याय में जन्म ले ले। इतनी निंदा होगी भैया। कर्मों के द्वारा निंदनीय है, अपने स्वयं के कर्मों के द्वारा निंदनीय है। क्यों है भाई अपने कर्मों के द्वारा निंदनीय? मनुष्य हम मिला था आत्म कल्याण करने की बजाय धन भोग काम वासनाओं में उलझ के रह गया, तो इसकी निंदा करने वाला कोई नहीं। इसके कर्म इसकी निंदा करेंगे, तो इसके कर्म इसकी निंदा करके से दुर्गतियों में जीव अपने कर्मों से निंदनीय होता है और अपने कर्मों से ही प्रशंसनीय होता है। बताओ भगवान, अपन अपने कर्मों से निंदनीय है या प्रशंसनीय? हाँ, अपन अपने कर्मों से निंदनीय है या प्रशंसनीय? भैया यदि अपन अपने कर्मों से निंदनीय है भैया, अनंत संसार की यात्रा हमने वाली यहां रखना भगवान। जब तक निंदाई नहीं होगी समाज में, चिंतन में, मंत्र जप में, स्वाध्याय में, जब तक अवगुणों को निकाल के बाहर, अक्षरे को निकाल के बाहर, सब अशुभ परिणाम को निकाल के बाहर नहीं किया जाएगा, और शुद्धात्मा शुद्ध भावना और शुद्धात्मा की परम भावना को प्रबल वेग से प्रकट नहीं किया जाएगा कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ। जब तक निराय नहीं होगी, दोष का नाश नहीं होगा और गुणों को ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। ये कारण स्वामी का मार्ग है, मनमानी का मार्ग नहीं है, ये जैन होने का मार्ग है। ये
जिन पद को प्रकट करने का मार्ग है, ये जीतने का मार्ग है, ये कर्मों से हारने का मार्ग नहीं है, ये विषय कथाओं से हारने का मार्ग नहीं है, ये काम से, भोग से, विषय से, वार्ताओं से, इनसे हारने का मार्ग नहीं है, मन वचन काया की वृत्ति से हारने का मार्ग नहीं है, ये इन सबसे जीतने का मार्ग। जो स्वयं पे जीत प्राप्त कर लेता है वो विश्व विजेता जिनेंद्र हो जाता है, लोक विजेता जिनेंद्र हो जाता है भैया। और जो स्वयं से हार जाता है, स्वयं के मन से हार जाता है, भोगों से हार जाता है, काम जिसे कसाय क्रोध आदि से हार जाता है, लोभ आदि संयम से हार जाता है, चिंताओं और आकुलताओं से हार जाता है भैया। जो स्वयं से हार जाता है उससे भैया, जो स्वयं में हार जाता है उसे क्या मिलता है? हाँ? जो स्वयं से हार जाता है उसे क्या मिलता है? अनंत घोर संसार, अनंत दुख, अनंत नरक निरोध की यात्रा। काय से हार गया? काम से हार गया। 3 लोक का नाथ काम से हार गया, 3 लोक का नाथ लोभ से हार गया, 3 लोक का नाथ व्यसनों से हार गया। ओ भगवान आत्मा, 3 लोक का नाथ काय से हार गया? ज्ञान से हार गया। जब ये 3 लोक के नाथ, ये 3 लोक का नाथ जब इन छोटे छोटे विकारों से हार जाता है, इन छोटी छोटी इच्छाओं से हार जाता है, इन छोटी छोटी कामनाओं से हार जाता है, जब ये 3 लोक का नाथ इन छोटी छोटी इच्छाओं कामनाओं के आगे हार जाता है, अपने घुटने टेक देता है, तो संसार का अनंत परिभ्रमण प्रारंभ हो जाता है। अब ये 3 लोकों का नाथ जब इन कर्मों को, इन कसायों को, इन विषयों को, इन वासनाओं को जीतने की ताकत अपने स्वभाव की पहचान प्रकट कर लेता है कि मैं तो जिनेंद्र के समान जितेंद्र करता आ रही हूँ। 3 लोकों में अपने जीत को, अर्थात मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी, जानने देखने वाला हूँ, अपने जायज भाव को जो प्रकट कर लेता है वो इन सब विषय वासनाओं को जीत लेता है, जिनेंद्र हो जाता है, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। भैया देखो, इस संसार में जितने जीवित उन सबके पास कर्मोदेशन है। किसी के पास पुण्य है तो किसी के पास पाप, किसी के भाव सुख है, किसी के भाव असुख। इन दोनों को जीतने का नाम जितेंद्री है। ऐसा नहीं कि पाप को जीता पुण्य को नहीं जीता। जो पुण्य कर्म को जीतेगा नियम से पाप को भी जीतेगा, और जो पाप को जीतेगा तो पुण्य को भी जीतेगा, क्योंकि कर्मों की जीत मतलब सब कर्मों से जीत। ऐसा नहीं होता कि एक को जीत लिया और दूसरे से हार। जीत मतलब जीत, विजेता मतलब विजेता। अब बताओ अपन कैसे जिनेंद्र पद को पालन करने वाले हैं, अर्थात जिनेंद्र पद को, जितेंद्र पद को ग्रहण करने वाले हैं। अपन वो जिनेंद्र है जिन स्वभाव के उद्घोषक है, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान की उद्घोषणा करने वाले, वो चिदानंद के धारी है, या इन कर्मों से हारने वाले नपुंसक काया। आगम में शब्द आए, हमारे शब्द नहीं। आगम में नपुंसक कहा है, पुरुषार्थहीन कहा है, काया कहा। अपन वो काया है कि आगम में क्षत्रिय कहा है, सूरवीर कहा है, सुवट योद्धा कहा है, परमवीर कहा है। अपन वो क्षत्रिय है। कौन है? हाँ? आप खुद बताओ, अपन इन्हें जीतने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं या इनमें आसक्त होकर इनके गुलाम होते जा रहे हैं? सावधान, अपन इन विषय भोगों को जीतने के लिए मार्ग आगे बढ़ा रहे हैं, अपन इनके विषय प्राप्त कर रहे हैं, या निरंतर इनके गुलाम होके, इनमें आसक्त होके, भौतिकता में डूब के, व्यसनों में डूब के अपन भैया इनपे दिग्विजय की पताका बनाने की तैयारी में है, या फिर इनसे हार के इनकी चाकरी करते हुए दुर्गति जाने की तैयारी में है? कौन सी तैयारी अपनी? दिग्विजय की तैयारी है, गायब करने की स्वीकारता है, परमात्मा के वचन स्वीकार होते हैं, ये बोध होता है, ये इंद्रिय विषय होता कथा है, ये मुझसे बड़ी नहीं हो सकती, मुझसे ज्यादा नहीं हो सकती, मैं अनंत आत्मा हूँ। तो इन इंद्रिय विषय कथाओं का काल तो सीमित है, इनके भोग तो सीमित है, इनकी कर्मों की आयु लंबी तो सीमित है, लेकिन मैं आत्मा असीमित हूँ। जिसे अपने असीमित का विश्वास होता है वो इन इंद्रिय विषयों को जीत लेता है, और जो सीमित में उलझा रहता है
इन विषय कथा है वो कोई अपना मानता है, तो सीमित कुएं के मेढक वाली सोच जो इन इंद्रिय विषयों में अपने से लगाए रखता है या वो कभी भी इस संसार से मुक्त नहीं होगा। कुछ बड़ा काम नहीं मोक्ष मार्ग। जयेंद्र भगवान ने कहा है जीव जुड़ा पुनर्जन्म जुड़ा, बस इतने ही समय का था, तो इससे ज्यादा कोई कथन हो रहा है तो सब इसका सब इसी की चर्चा है, इसी की चर्चा है। बस पूरा आगम द्वासांग 11 अंक 14 पूर्व सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि तू जुड़ा है और पुनर्जन्म। अब इतनी सी बात कह रहा है, हम कहें या कोई कहे सब यही बात कह रहे हैं कि तू इस भौतिक संपदा से अतीन्द्रिय आत्म आनंद स्वरूप परमात्मा है। इतनी सी बात कह रहे हैं भैया, एक छोटी सी बात समझ में आ रही नहीं है। हाँ, छोटी सी बात पकड़ में आ रही नहीं है। ये छोटी सी बात पकड़ में आ रही है भैया, मुक्ति का मार्ग है, कल्याण है, अनंत चतुष्टय की व्यर्थता है, जिनेन्द्र होने की तैयारी है, दिग्विजय की तैयारी है। केवल ज्ञान को परचम लहराएगा, तीनों लोग जय जयकार करेंगे, सारे 12 करोड़ बाजे बजेंगे, माघवी भाषा में भैया वाणी करेगी, भैया तीनों लोग महोत्सव मनाएंगे। यदि दिग्विजय की तैयारी है तो 20 रास्ता का परचम तीनों लोगों में लहराएगा। यदि हाथ है तो भैया मिथ्या से छूटते नहीं, भैया मोह से छूटते नहीं, भैया राग तो कम होता ही नहीं, भैया ममता से छूटती नहीं, भैया धन का लोग तो कमी नहीं हो रहा, भैया पुत्र का लोग तो कमी नहीं हो रहा, भैया पुत्र का मोह तो पुत्री का मोह तो भैया कमी नहीं हो रहा। भैया चलिए बताओ भैया, भैया घर का लोग, भैया घर का मोह तो छूटी नहीं है, भैया मोह की भावना तो कमी नहीं हो रही। भैया ये बताओ जीतने की तैयारी है हारने की? हाँ, जब तक ये कहते रहेंगे कि नहीं छूट रहा तो कभी छूटने वाला नहीं है। और एक दिन दृढ़ता से निश्चय कर लेंगे, निर्णय कर लेंगे कि कुछ मेरा है ही नहीं, उस दिन सब छूटा छुटाया अपने आप। क्योंकि आत्मा ने कुछ लेके गया ही नहीं, लेके आया ही नहीं, तो फिर लेके जाने की व्यवस्था भी है ही नहीं। जब कुछ व्यवस्था ही नहीं है लेके जाने आने की तो भैया फिर कुछ मेरा है ही नहीं। जिस दिन ऐसा दृढ़ निश्चय अंतर आत्मा कर लेगा उस दिन सम्यक दर्शन प्रकाश हो जाएगा, स्वानुभूति का मार्ग बन जाएगा और तू जिनेन्द्र होने के मार्ग पे निकल जाएगा, तू जीतने के मार्ग पे निकल जाएगा। और जब तक इस सत्य का बोध नहीं है तब तक हार है, और जब तक हार है तब तक संसार। ये गले में पहना हुआ संसार का हार, यही हार संसार। बात समझ में क्या था? जब तक संसार का हार गले में पहने हो तो ये हार ही संसार है, और जिस दिन ये संसार का हार अपने गले से उतार दोगे, जीत जाओगे, काम विषय वासनाओं को मैं जीत सकता हूँ, जिस दिन ये स्वाभिमान, ये अभिमान, स्वसत्ता का बोध, बहुमान जान जाएगा, उस दिन ये आत्मा इस चतुर्गति यात्रा से छूट जाएगी। ये सरल सी बात है, इस चित्त में बैठ जाए। ये देखो बात ये छोटी सी, अफसाना बड़ा है, और चित्त में नहीं बैठे तो भूत खड़ा। बात तो छोटी सी नहीं, जीव जुड़ा पुत्र जुड़ा, बात तो छोटी सी, लेकिन उसका अफसाना बहुत बड़ा है। और एक चित्त में नहीं बैठ रही जब तक, तब तक हैगा भूत खड़ा है कि होगा या नहीं होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं मोक्ष जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मैं जिनेन्द्र होऊंगा या नहीं होऊंगा, तब तक हैगा भूत। भैया एक चित्त में बैठ जाए तो चित्र में बैठ जाए तो सब भूत भाग जाएंगे, क्षण भर में निर्माण हो जाएगा। भूत जब तक नहीं भैया, जब तक चित्त में नहीं बैठे। एक बार चिंतन करके, एक बार दृढ़ निश्चय करके, एक बार गुरुदेव के सच्चे लाल बन के, एक बार तारण स्वामी शिष्य बन के, एक बार तो स्वीकार कर लो भैया, तारण स्वामी कह रहे हैं कि तू स्वयं भगवान। एक बार तो मान लो गुरुदेव की बात, एक बार यदि चित्त में बैठ गई तो सारे भूत भाग जाएंगे और भैया अपने आप ही मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाए। तारण स्वामी बहुत सरल शब्दों में कहते भैया, शुद्ध अर्थ, आत्मा का शुद्ध अर्थ, उसका समय रखना तरह, उसकी शुद्धता है।
आत्मा शुद्ध निर्विकार गुणों का पिंड है। आत्मा शुद्ध अचिंत निर्विकार गुणों का पिंड है। आत्मा विकार नाम के गुण नहीं है। आत्मा में निर्विकार गुण है। दर्शन निर्विकार है, ज्ञान निर्विकार है, चरित्र निर्विकार है। भैया जब आत्मा सब निर्विकार है तो विकार कहां से आता है? भैया जब तुम आत्मा को नहीं देखते सब विकार आता है। बहुत बड़ा सिद्धांत है। जब तुम आत्मा को स्वीकार नहीं करते तब विकार आता है। जब तुम आत्मा को नहीं देखते तब विकार आता है। या ऐसा कहो, जब तुम पर को स्वीकार करते हो, पर पुस्तक को देखते हो, जब विकार आता है। लेकिन आत्मा को देखने से कभी किसी को कोई बंध नहीं हुआ, पर को देखने से ही बंद हुआ है। इसका मतलब आत्मा तो निर्विकार गुणों का स्वामी है। विकार तो पर्याय दृष्टि से पर को देखने से प्रकट होता है। अपन पर को देखना छोड़ दे तो विकार अपने आप ही छूट जाए। सरल सिद्धांत है भैया। हम तो आपकी भाषा में चर्चा करते हैं। आगम के शब्द तो हम ना के बराबर लेते हैं, 2 साल ले ले बीच में तो बहुत बड़ी बात। सामान्य भाषा में चर्चा होती है। तो नारायण स्वामी ने जो अनुष्टम आदि छंद में जो लिखा है, अभ्रंश आदि भाषा में लिखा है, ये प्रकृत भाषा इस समय जीव को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए नारायण स्वामी ने अपभ्रंश भाषा का उपयोग किया। क्यों? क्योंकि इस भाषा को साधारण जीव भी यदि उपयोग लगाना पड़ेगा तो इन शब्दों के अर्थ हिंदी जैसे निकल जाते हैं, सरलता से निकल जाते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा के शब्द निकल जाते हैं। इसलिए ये जो गुरु महाराज की ग्रंथों की रचना भी है कुछ अनुष्टक शब्द में है, कुछ अपभ्रंश भाषा में है। इस प्रकार से गुरु महाराज ने सरल से सरल जीव सरलता से सरल इन बातों को ग्रहण कर सके, इस श्रेणी में ग्रंथों को लिखा है। गुरु महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? सरलता को से देने का प्रयोजन क्या है? कि सामान्य जीव भी इस सत्य को ग्रहण कर सके। जो प्रकृति ना जानता हो, जो संस्कृत ना जानता हो, जो देवलिपि ना जानता हो, वो जीव भी इस सत्य को सरलता से पी जाए। जो देवलिपि ना जानने के बाद भी इस परमात्मा के रहस्य को सरलता से ग्रहण कर ले, ऐसी वाणी कारण स्वामी ने सरल भाषा में भव जीवों को प्रदान की। अनंत उपहार है कारण स्वामी का कि हम जैसे लोग जो प्रकृति नहीं जानते वो भी उनके ग्रंथों का वांचन कर सकते हैं। हम प्रकृति नहीं जानते, देवलिपि नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, भी गुरु महाराज के ग्रंथों का वर्णन वांचन हो सकता है। इतना उपकार कर जाए जिंदगी। लेकिन अपने को कभी महिमा है? चलिए बताओ, महिमा आई? इतना सरल मार्ग। ये देखो, आप अर्थ खुद निकाल लो। शुद्ध अर्थ स्पष्ट निकल में आ रहा। शुद्ध का अर्थ शुद्ध, अर्थ का अर्थ प्रयोजन। क्या कह रहे हैं? शुद्ध शुद्ध है, समय मतलब आत्मा। अर्थ आप खुद निकाल लो। आप यहाँ पढ़ोगे और अनुभव आपको अंतर से बोलेगा। ये रुचि है तो, यदि रुचि है तो यहाँ आप गाथाओं को उच्चारण करोगे और भाव अनुभूति आपको अंतर में भैया प्रयोजन आपको अंतर में प्रकट होगा। इतने सरल शब्द और अर्थ है, इतना सरल कारण स्वामी का ये साहित्य है कि भैया यदि भाव अनुभूति से, समर्पण भाव से पढ़ा जाए तो वो बोलता है, अनुभूति में बोलता है, साक्षात बोलता है भैया। लेकिन किसको बोलता है? जिसको श्रद्धा होती है, जिसको समर्पण भाव होता है, जिसको गुरु के प्रति आस्था होती है, जो गुरु के प्रति समर्पित होता है, उसको ये भावार्थ बोलता है। और जो सद्गुरु के प्रति समर्पित नहीं होता उसके लिए काला अक्षर है। बताओ, इस वाणी में नीले अक्षरों में जो लिखा है, यदि आपको ये श्रद्धा है, आस्था है, तो ये आपके लिए निर्माणी। यदि अन्य मत वाले के सामने रख दो तो काला अक्षर, नीला अक्षर, भेद आपके लिए जन्माणी, अन्य के लिए कोई महत्व नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तो भैया भाव से, समर्पणता से, महत्व से उस वस्तु की कीमत होती है। यदि भाव नहीं, समर्पणता नहीं, आस्था नहीं, तो उस वस्तु की कोई कीमत। अब आप बता दिए, क्या आपको आपकी अंतरात्मा का भाव, समर्पण
आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी और इन ग्रंथों गाथाओं के प्रति है, आपका समर्पण है, आपकी अंतर की हृदय की भावना है, आपकी अंतर की आस्था है, तो ये अनुभूतियां बोलेंगी आपसे, ये गाथाएं बात करेंगी आपसे, ये अनुभव आपके चित्त में अनुभूति का विषय बनेंगे। ये गाथाएं गुरु कारण स्वामी ऐसा लगेगा कि गुरुदेव हमसे बात कर रहे हैं, गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं शुद्धार्थ हे जीवात्मा शुद्ध प्रयोजन भुगतो, शुद्ध समय शुद्ध आत्मा ही है, प्रति इंद्र शुद्ध दृष्टिकाम, जो उपयोग लक्षण वाले ज्ञानी भव्य जीवात्मा है, वो शुद्ध दृष्टि से ऐसे ज्ञान में स्वभाव को देखते हैं और इन कर्म कसायों को जीत के जितेंद्रिय हो जाते हैं, कर्मों को हरा देते हैं, कर्मों से भागते नहीं है, जीत वीतराग का परचम लगा देते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान का परचम लगा देते हैं। कहते हैं कि आत्मा तो अवल वाली स्वभाव वाला है, पर सब कुछ नहीं करता इसलिए अवल है, पर अंतर आत्मा समस्त गुणों से संपूर्ण इसलिए बली है, तीनों लोगों का नाथ है, कैवल्य का धारी है, ऐसा अपना आत्मा है, अवल वाली स्वभाव में स्वप्रतिष्ठे का बोध कराने वाला ये अपना आत्मा ही परम शुद्ध परमात्मा, क्योंकि आत्मा एक परमात्मा स्वीकार होता है, नहीं होता। देखो भैया, समय की गाड़ी इतनी तेज चल रही है कि आपको पता है कितने मिनट हो गए? 50 मिनट में से 45 मिनट में से कितने हो गए? 33 मिनट चले गए, बचे कितने हाथ में? 15 मिनट मुश्किल से। समय अपनी गति से दौड़ रहा, समय अपनी गति से भाग रहा भैया, समय किसी का इंतजार नहीं कर रहा, किसी के लिए हम नहीं रहा। लेकिन यदि आप पर पर्याय को परिणाम को देख के, यदि आप मिथ्या मान्यताओं में उलझे हुए हो, यदि आप थमे हुए हो, आप अपनी आत्मा का विकास नहीं कर पा रहे, आप सत्य का निर्णय नहीं कर पा रहे, यदि आप शुद्ध निश्चय नहीं कर पा रहे, भैया आप थमे हुए हो, आप समय के साथ कदम मिला के नहीं चल रहा है। भैया जो समय के साथ नहीं बदलता, बहुत भोग लिया तुमने, बहुत कमा लिया, खूब भोग कर लिए, खूब व्यसन कर लिए, खूब घर परिवार का पालन कर लिया, अब यदि अब भी अब आधी से अधिक जिंदगी निकलने के बाद भी यदि अब भी तुम समय के साथ नहीं हुए, समय की डिमांड को तुमने पूरा नहीं किया, भेद ज्ञान प्रकट नहीं किया, आत्मज्ञान अनुभव प्रकट नहीं हुआ, यदि अभी भी तुम समय की धारा के साथ नहीं रहे, तो भैया ये समय तुम्हें बहा के दुर्गतियों की ओर ले जाएगा और फिर वहां जाकर होना, वहां जाके चिल्लाना, वहां जाके पीड़ित होना, वहां जाके कहना कि हमें नर्क क्यों मिल गया। अभी हम कहते हैं ना, यदि कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाए तो हमारे साथी सारे कुछ क्यों, हमारे साथी अन्याय क्यों होता, पूर्व के कर्मों का विचार नहीं करते, अपने वजह में आए हैं। अभी हम बोलते हैं ना भैया हमारे साथी गलत क्यों होता है, हम तो सबका अच्छा चाहते हैं, जबकि आज तक किसी का अच्छा किया नहीं, छल कपट माया से इनका धरी हुई है, लेकिन हर व्यक्ति अपने आप अच्छा समझता है, यही मिथ्या मानता है। सब काम जैसे प्रकार बहुत भोग सब अंदर बढ़े हुए हैं, लेकिन सब अपने आप को सफेद कुर्ता पहन के हम ही पहनते थे, अपना उदाहरण देते हैं, सब सफेद ड्रेस पहन के अपने आप को ये समझते हैं कि हम साहूकार, हमसे बड़ा न्यायाधीश कोई है ही नहीं, तो सबसे बड़ा न्यायाचारी यही है सफेद कपड़े पहनने वाला। याद रखना, सब क्रियाओं से कपड़ों से अपने आप को तोलता है, वो ही महामायाचारी। इससे भगवान आत्मा धीरेन्द्र भगवान की बात सीधी सीधी है गई, यदि तुम इस समय के साथ नहीं चलते, समय की डिमांड है भेद ज्ञान, समय की डिमांड है सत्य निर्णय, इस समय की डिमांड है कि रोग से बचना है, शोक से बचना है, पीड़ाओं से बचना है, घर व्यक्ति के प्रपंच से बचना है, उलझनों से बचना है, तो भैया अपनी नर्क निरोध की गतियों से बचना है। इस समय की डिमांड है कि तुम्हें समय सार आत्मा ग्रहण करना पड़ेगा, अपने अंतर तत्व को जानना पड़ेगा, भेद ज्ञान को प्रकट करना पड़ेगा, परमात्मा की वाणी को ग्रहण करना पड़ेगा। ये इस समय की मांग है, यदि इस समय की मांग को पूरा नहीं करते तो कलेश से, दुखी होने से और संसार परिभ्रमण से कोई बचा सकता नहीं। इस समय की मांग है भेद ज्ञान, इस समय की मांग है सत्य निर्णय। चारों तरफ कलेश बढ़ रहा है, चारों तरफ पाप विषय बढ़ रहे हैं, चारों तरफ चोरी बढ़ रही, डकैत बढ़ रही है, आभ्रम की भावना बढ़ रही, युद्ध बढ़ रहा है, चारों तरफ दुख के अलावा, अकुलता के अलावा, चोरी छल कपट मायाचारी के अलावा चारों तरफ कुछ नहीं है। इसलिए समय की डिमांड है कि तुम
इस समय समय सार का अनुभव करके इन सब दोषों से मुक्त हो जाओ। इस समय की डिमांड है भैया, यदि अपने इस डिमांड को पूरा नहीं कर पाए तो चतुर्गति के परिभ्रमण से कोई बचाने वाला। बताओ भगवान जी, समय की ये मांग पूरी हो रही नहीं हो रही? हाँ, समय के साथ कदम मिलाकर चलने की भावना हो रही नहीं हो रही? सौ समय आत्मा है, प्रकाश में स्वभाव वाला, अनंत ज्योति से लवालब भरा हुआ है। इस आत्मा में अनंत 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 जोड़े, असीमित और अनंत ज्योति है ये आत्मा। भगवान आत्मा सही बताओ, समय की मांग के अनुसार, समय साल तत्व की सहकारिता के अनुसार भैया क्या क्या स्वीकार करते हैं? हाँ, अच्छा बताओ, शोक सुख के तो हो रहे नहीं हो रहे? मनोज जी, रोग शोक के तो हो रहे नहीं हो रहे? जन्म मरण अपने सामने हो रहा नहीं हो रहा? घर कुछ परिवार का संयोग हो रहा नहीं हो रहा? दिन रात कलेश जन्म मरण अपन देख रहे नहीं देख रहे? कोरोना जैसे महामारी फैलती हुई दिख रही नहीं दिख रही? अब इन दुखों से मुक्त होने का उपाय बताओ। हाँ, भैया इस समय समय की डिमांड कह रही है कि धर्म रथ को धरण कर लिया, धर्मात्मा रत्न के रत्न को पा लिया तो तुम इन सबसे भिन्न, सबसे दुख से छूट जाओगे, चिंताओं से अपुताओं से छूट जाओगे। लेकिन इस समय धर्म रत्न को ग्रहण नहीं किया तो चिंता करते करते मर जाओगे कि अगले समय क्या होगा। यदि हम स्कूटर चला रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, सोचते सोचते मर जाओगे। मरोगे तो एक बार, लेकिन भाव मरण को हर समय करोगे, सोचते सोचते मर जाओगे, विचार करते करते मर जाओगे। लेकिन भैया इसलिए बार बार जगा रहे हैं, गुरुदेव बार बार सिखा रहे हैं, बार बार कोई सी बात कोई चीज को लग जाए, थोड़ी सी पलट की अपनी अंतरात्मा की ओर आ जाए, कोई सी एक बात तो लग जाए से भैया, एक बात तो ग्रहण हो जाए किसी भी विषय से, किसी भी एकांत विषय को ग्रहण करके ये जीव व्रत हो जाए, किसी भी कारण से व्रत हो जाए। भैया यदि ये जीव किसी भी कारण से व्रत हो गया, किसी भी एक बात को सुन के व्रत हो गया तो इसका सुनना समझना सब सार्थक हो जाएगा। और यदि भैया यदि इतना जानने के बाद, इतनी कले कले देखने के बाद भाई भाई का नहीं हो रहा, बेटे बच्चे बहू पुत्र परिवार कोई किसी का नहीं हो रहा, सब स्वार्थ के अहंकार के साफ परिवेश में सब एक दूसरे से छल कपट और माया के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। सब जानते देखते हुए भी यदि अपन संसार में विश्वास करते रहे तो अपने से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सब जान रहे हैं कि सब छल, अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने अहंकार, अपने अपने काम विषय भोग के लिए सब अपना अपना काम बना रहे हैं। भैया सब जानते हुए भी यदि इन मुर्गाओं का विश्वास करते रहे, इस शब्द का विश्वास करते रहे तो अपना कल्याण कभी होने वाला नहीं है। और इन सबको जानते हुए यदि ये जानने में आ जाए तो भैया दुखों का काल है, ये परिणामों में गिरने का काल है, ये छल कपट मायाचारी आधम का ही काल है, पंचम काल ही है, उसमें खुदा उसका अपने पंचम काल है, अनिष्ट का काल है। भैया ये इस अनिष्ट के काल में यदि भैया अपन अपने स्व का विवेक जगा लें, धर्म रत्न को प्राप्त कर ले, आत्मा परमात्मा होने की शुद्ध अर्थ को ग्रहण करने की भावना, शुद्ध आत्मा की भावना अपने चित्त से प्रकट हो जाए तो अपने भाव भ्रमण की पीड़ा से जीतने का नाम जिनेन्द्र होना। काम को जीतने का नाम जिनेन्द्र है, क्रोध को जीतने का नाम जिनेन्द्र है, लोभ को जीतने का नाम जिनेन्द्र है, आसक्ति को जीतने का नाम जिनेन्द्र है, पाप को जीतने का नाम जिनेन्द्र है। भैया अपने मन की इच्छाओं को जीतने का नाम जिनेन्द्र है। यदि हार गए तो घोर संसार, हमने पहले कहा था यदि संसार का हार गले में पहना, ये हार ही संसार है। यदि संसार का हार गले में पहना तो ये हार ही संसार है।
भैया जीत गए तो जिन्हें अध्यक्ष बन जाए, मंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, फूलों के हार मिलते हैं, वो हार हार का प्रतीक है। एक उदाहरण सुनाए थे, जैसे आकर मकान ने क्या बोलते हैं बासोदा में क्या किया भैया, 7 साल किया, 7 साल में दिग्विजय प्राप्त करी, परिवार समाज पूरा जन समुदाय उन्हें हार पहनाने आया, तो मालूम करके कह गए सुनो, हारे दोनों, हार तुम पहनो, ये हार हमने तुम्हें दिया, हम जीते हैं, हम हार नहीं पहनते, जीतने वाले हार नहीं पहनते, हारने वाले हार पहनते हैं, तुम पहनो हार, हम तो जीत गए। ज्ञानियों की बात अलग है, ज्ञानियों की कला अलग है, ज्ञानियों की बात अलग है, ज्ञानियों का शोर अलग है, ज्ञानियों की सोच अलग है। तो हार नहीं पहनते, जीतते हैं। ना वो मन से हारते, ना वो संयोग से हारते, ना वो परिस्थितियों से हारते। जो हारते वो कायर है, नपुंसक है, जो जीतते हैं वो योद्धा है, क्षत्रिय है, जिनेन्द्र होने वाली आत्मा है। जो परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं उनको जीवन जीते जी मर जाते हैं, जो जीते जी मर जाते हैं उनका जीना किस काम का भैया। और जो जीना जानते हैं, जीतना जानते हैं, वो आज अभी अपने अंतरंग को प्राप्त कर लेते हैं और वो ही जिनेन्द्र हो जाते हैं। अपन बताओ, अपन जीना जानते हैं या नहीं, जीतना जानते हैं या नहीं? हाँ, जीतना जानते हैं, जीना जानते हैं तो जिनेन्द्र होने की तैयारी है। सरल सी बात है, कोई कठिन विषय नहीं कह रहा हूं, सरल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल सा वैसे कह रहा हूं मैं भैया। जीतने की आदत डाल लो तो जिनेन्द्र हो जाओगे, और परिस्थितियों से हारने की आदत डाल लो भैया भटकोगे संसार। मोह नहीं छूटता ऐसा कभी मत कहो, मोह तो अपनी योग्यता से होने वाला परिणाम है। हाँ, धारा में चल रहा है ऐसा कह दो, लेकिन भैया जीतने की शक्ति तो आत्मा में है। यदि मोह नहीं छूटता तो सम्यक कैसे होता? सम्यक होता है, सम्यक गुण मेरे अंदर में है, इस बात का प्रमाण है कि मोह हमेशा हारा ही है और सम्यक हमेशा जीता ही है। ज्ञानी ने सिद्ध किया है बात को। नारायण स्वामी हो, कंदकुंद हो, या अमृतचंद जी हो, या योगेंद्र देव हो, कोई भी हो भैया, इन ज्ञानियों ने सिद्ध किया है इस बात को कि मोह हमेशा हारा है तो सम्यक हमेशा जीता है। सिद्ध किया है, अनुभव प्रमाण सिद्ध है, ये पूरे ग्रंथ अनुभव प्रमाण सिद्ध है, ये पूरी वाणी अनुभव प्रमाण सिद्ध है कि कर्मों ने हमेशा हार स्वीकार की है और इस आत्मा ने हमेशा जीव जितेंद्र पद स्वीकार किया है। ये इतिहास गवाह है, दर्शनाने योग गवाह है, करणाने योग, चढ़ाने योग, द्रव्याने योग, ये द्वादशांग पूरा गवाह है इस बात का कि हमेशा कर्मों की हार हुई है और आत्मा की जीत है। गवाही दे रहे हैं जिनागम के साथ गुरु, ये दर्द देव साहब गवाही दे रहे हैं जीत की। या किसी गवाही मिलने के बाद भी क्या अपने को विश्वास हो रहा है? इनकी आस्था हो रही है, इन पे विश्वास हो रहा है? अच्छा बताओ, नारायण स्वामी इस बात के गवाह है या नहीं कि रात देश जीता था, उन्होंने मिथ्या जीता था, है या नहीं गवाह? भगवान महावीर इस बात के गवाह है या नहीं? तो उन्होंने पंच इंद्रियों के विषयों में जीत के जिनेन्द्र पद प्रकट किया था, है या नहीं इस बात के गवाह है? नारायण स्वामी इस बात के गवाह है, महावीर भगवान इस बात के गवाह है, अनंत ज्ञानी पुरुष जितने भी हैं सब इस बात के गवाह है नहीं? भगवान इतने सारे गवाह होने के बाद भी अपने पे इस तरह सी बात का श्रद्धा नहीं हो पा रहा कि वास्तव में मैं त्रिलोकीनाथ में ही हूं, एक छोटी सी श्रद्धा नहीं हो पा रही। इतने सारे गवाह एक तो होते मान लेते, यहाँ तो धैर्य लगा हुआ है, धैर्य लगा हुआ भैया। भैया कोर्ट भी साक्ष्य प्रमाण देख के निर्णय कर लेता है। पता भैया कोर्ट में यदि गवाह हो, साक्ष्य हो तो वो निर्णय कर लेता भैया। ऐसे भैया ये अपना उपयोग को कोर्ट मान लो, जीव को निर्णय करने वाला मान लो भैया। इतने सारे साक्ष्यों की गवाही से भैया क्या संसार दुख रूप है, दुख देखते हुए भी संसार की गवाही मिल रही है कि सामने साक्षात दुख रूप दिख रहा है, और ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी और ये ज्ञानी पुरुषों की गवाही मिल रही है कि इन्होंने दुख को जीत लिया है,
इन कर्मों को जीत लिया है। इतने सारे साक्ष्य तो इतने सारे गवाह होने के बाद भी एक कोर्ट, एक वकील, एक जज निर्णय कर लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है, साक्ष्य के आधार पर। भैया अपने में इतने सारे साक्ष्य मिल रहे हैं, अपन निर्णय नहीं कर पा रहे कि क्या हितकारी है क्या अहितकारी। इतने सारे साक्ष्य हैं सामने, एक तो नहीं है लगा हुआ है। अपना जजमेंट इतना कमजोर है क्या? हाँ चलिए बताओ भैया, 2 मिनट मात्र, वैसे बहुत कम समय रहता है, चलिए बताओ। हाँ ये जस्टिस गैर नीति भवन के अपन इतना तो निर्णय नहीं कर पा रहा है। इतने साक्ष्य, इतने प्रमाण, इतनी सब बाहर की व्यवस्थाएं, जिन आगम, भगवान की वाणी, सब देख रहे हैं कि शरीर छोड़ के सब जा रहे हैं, सब देख रहे हैं कि आत्मा निकल गई है, सब देख रहे हैं भैया तो जैसी करनी कर रहा है, बेशक फल हो रहा है, सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, चारों तरफ साक्ष्य का ढेर लगा हुआ है, सब साक्षी है। उसके बाद भी अपने को अपने साक्षी गायक आत्मा की शुद्ध नहीं आ रही कि भैया मैं करने धरने वाला नहीं, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं गायक आत्म रहा हूँ, मैं शुद्ध चिद्रूप आत्मा हूँ, चिदानंद परमात्मा हूँ। इन सब कर्मों से हार मेरा स्वभाव नहीं है। हार तो संसार का हार पहनने वाले, हारने वाले नपुंसक जी में, कायर जी में, अपन से जितेंद्री, जिन पद को उत्पन्न करने वाले, परिस्थितियों से जीतने वाले, पर्यायों से पार, जो परम प्रकालिक गायक तक आत्मा है, अपन तो जिनेन्द्र तक के स्वामी है, अपन तो केवली के लघुनंदन है, अपन साधन स्वामी की संतान है। अपने को प्रकोति में ही आत्म दर्शन प्रकट हुआ है, प्रकोति में ही सम्यक सिद्धांत प्रकट हुआ है, प्रकोति में ही निराडंबर पंच प्रकट हुआ है, जहाँ एकमात्र कल्याण की बात है। दूसरा शुरू से मूल विजय रोपणी सत्य का है, सत्य का है और दिग्विजय का है, तू स्वयं परमात्मा। क्या ऐसे सम्यक को पाके, ऐसे सत्य को पाके, ऐसी भगवान की वाणी को पाके, ऐसी जनवाणी की साक्षी को पाके या अपन सब इन कर्मों को जीत सकते हैं, ऐसा विश्वास जिस दिन आपके अंतर पैदा हो जाएगा उस दिन से आप सम्यक दृष्टि हो जाएगा।